अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू हम डायनामिक वर्ल्ड। बेटा क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हम लोगों ने मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को बेटा डील कर लिया हुआ है, जिसके अंदर क्या था, ये था कि प्रोग्राम के एक हिस्से से कंट्रोल को दूसरे हिस्से में कैसे ट्रांसफर किया जाता है। मैंने आपको कहा कि कंट्रोल बेशक ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन उसके दो केसेस हैं। पहला कहलाता है कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल और दूसरा बेटा कहलाता है अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। हमने कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल के अंदर एग्जांपल्स देख ली। कंडीशनल की कौन-कौन सी एग्जांपल थी? ऑन गो टू और ऑन एरर गो टू। इसी तरीके से हमने अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल की एग्जांपल गो टू स्टेटमेंट देखी। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग एक नए स्ट्रक्चर की तरफ मूव करने लगे हैं बेटा, जिसका नाम होता है सिलेक्शन स्ट्रक्चर। मैं रिपीट करता हूं बेटा, नेम इसका क्या है? सिलेक्शन स्ट्रक्चर। आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर इसका कुछ बेसिक ओवरव्यू में बेटा डिलीवर कर चुका। अब जरा इसको डिटेल से डिस्कस करने का टाइम है। आप इस स्ट्रक्चर के नाम में जरा गौर कीजिए, सिलेक्शन स्ट्रक्चर है। सो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इस तरह का केस होगा कि हम चूज करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे। यानी कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमारे पास कंट्रोल जरा ज्यादा होता है निस्बतन सीक्वेंस स्ट्रक्चर के। अब मैंने सीक्वेंस स्ट्रक्चर का वर्ड आपके सामने बेटा बोल दिया। सीक्वेंस स्ट्रक्चर का मतलब ये था कि आपका प्रोग्राम इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लाइन नंबर हमेशा एग्जीक्यूट किया जाएगा, जबकि यहां ऐसा नहीं है बेटा। यहां पर हम क्या करते हैं, हम यूजर को चॉइस देते हैं। सो वी कैन सेलेक्ट। अब मैं इसकी स्टेटमेंट लिखता हूं बेटा, साथ साथ आपने समझना भी है। वी कैन सेलेक्ट, या अगर आप इसको एक्सप्लेन करके लिखें तो आप लिखेंगे सिलेक्शन स्ट्रक्चर सेलेक्ट्स या चूज का वर्ड आपने यूज करना है बेटा। क्या चीज? वन अल्टरनेटिव स्टेटमेंट। अब मैंने यहां पर दो वर्ड्स बेटा बोले हैं, एक अल्टरनेटिव का वर्ड है बच्चों, दूसरा वर्ड है स्टेटमेंट का। अल्टरनेटिव स्टेटमेंट क्या होती है बेटा? जब भी आप किसी चीज को सेलेक्ट करते हो ना, तो उसके अंदर कोई ना कोई कंडीशन लगी होती है। अब कंडीशन ऑब्वियसली या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। सो हम क्या बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये ब्लैक आपने कंडीशन लगाई, ये रेड एक स्टेटमेंट है, ये ब्लू बेटा एक स्टेटमेंट है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है सो ब्लू वाला स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है सो रेड वाली स्टेटमेंट को प्रिंट कर दिया जाता है। तो आपने क्या किया, आपने सेलेक्ट किया एक स्टेटमेंट को। ये रेड और ब्लू अल्टरनेटिव स्टेटमेंट्स कहलाएंगी। क्यों? क्योंकि या ये एग्जीक्यूट होती है बेटा या ये वाली एग्जीक्यूट होगी। डन हो गया बेटा? सो अभी तक हमें समझ के आया है कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर सेलेक्ट करवाता है कोई सी एक अल्टरनेटिव स्टेटमेंट। अब आपको समझ आ गई होगी कि ब्लैक ऊपर कंडीशन भी लगी थी। सो यहां पर हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन कंडीशन। सो वेरी गुड जी, आप डेफिनेशन बेटा बना चुके हुए हैं। किसी भी कंडीशन की बुनियाद पर हम दो में से कोई ना कोई एक स्टेटमेंट जो है वो सेलेक्ट करके उसको एग्जीक्यूट करवा देते हैं, और जो सेकंड वाला केस होता है उसको स्किप करवा दिया जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने ये मार्कर्स के थ्रू समझाया है, तो अच्छा समझ नहीं आया। ले बेटा जी, आपके लिए एक छोटा सा फ्लो चार्ट ड्रॉ करता हूं बेटा। ये आपके ऊपर से स्टेटमेंट्स चलती आ रही है, कंडीशन लगनी है जी। सो कंडीशन के लिए चैप्टर नंबर 1 में आपको फ्लो चार्ट में कौन सा बॉक्स सिखाया था मैंने? डिसीजन बॉक्स। डायमंड सिंबल बना लिया बेटा। इसके अंदर क्या लगेगा बेटा? इसके अंदर लगेगी कंडीशन। लेकिन ये कंडीशन लगी है। अब कंडीशन बेटा या तो होनी है ट्रू या कंडीशन होनी है बच्चों फॉल्स। सो अगर तो कंडीशन आपकी हो जाएगी ट्रू, सो यहां पर कुछ ना कुछ आप स्टेटमेंट प्रिंट करवा दोगे बेटा। और अगर आपकी कंडीशन हो जाती है फॉल्स, सो आप यहां पर कोई ना कोई स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट करवा देते हैं। अब आपने इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना बेटा कि सर आपने ट्रू इधर को लगा दिया, फॉल्स उधर को क्यों लगाया है, आप इसको ऐसे ऐसे क्यों नहीं किया, या फॉल्स उधर को क्यों नहीं किया। ये बेटा आपकी मर्जी है। मैंने आपको गाइडलाइंस टू ड्रा फ्लो चार्ट करवाई दी हैं। उसमें मैंने आपको बड़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी थी कि फ्लो चार्ट की सिर्फ दो डायरेक्शंस होती हैं, या टॉप से बॉटम या लेफ्ट से राइट। सो आप देखें बेटा, हम टॉप से बॉटम की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। सो आपकी मर्जी है, आप चाहे इसको यहां से ले लें, लेकिन इसने जाना फिर नीचे कोई है। अगर आप इस साइड पे कोई निकाल देते हैं फ्लो लाइन, उसने भी नीचे कोई जाना है, क्योंकि हमारी जो मेन डायरेक्शन है यहां पर वो टॉप से बॉटम की जानिब है। ध्यान हो गया बेटा? सो स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2। इस कंडीशन की बेस पर अब सपोज करें कि आपकी कंडीशन ट्रू हो जाती है, सो होगा क्या?
क्या ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी? ये कभी भी नहीं होगी बेटा। इस स्टेटमेंट की, इस कंडीशन के ट्रू होने की सूरत में आपकी ये वाली जो स्टेटमेंट है इसको एग्जीक्यूट करवाया जाएगा, इसको स्किप करवा दिया जाएगा। और अगर फॉल्स होती तो ये वाली स्टेटमेंट चलती, इस स्टेटमेंट को स्किप करवा दिया जाता बेटा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप जुबानी कलामी बातें करते जा रहे हैं, कोई एग्जांपल दे देंगे बेटा। एग्जांपल पुट करते हैं इसी तरह के फ्लो चार्ट के अंदर। एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करता हूं बेटा, जरा देखिएगा। फ्लो चार्ट क्या है कि हमारे पास दो तरह के नंबर्स हैं बेटा, एक नंबर है ए, एक नंबर है बी। चेक ये करना है दोनों में से ग्रेटर कौन सा है। तो आप कंडीशन क्या लगाएंगे, इफ ए इज ग्रेटर देन बी। यहां पर इफ का वर्ड भी लिख सकते हैं, ना लिखें सो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ऑप्शनल है, क्योंकि ये बॉक्स खुद ही शो कर रहा है कि इसके अंदर लिखी हुई चीज कोई आम टेक्स्ट नहीं बल्कि एक सर्टिफाइड कंडीशन है जिसके ऊपर ऑपरेट किया जा रहा है। ठीक है, तो आप चाहे यहां पर इफ का वर्ड लगाएं या ना लगाएं, कुछ टीचर्स कहते हैं बेटा लगाना है, कुछ टीचर्स कहते हैं आपकी मर्जी है। तो बेटा मैं यही कहूंगा कि ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, क्योंकि ये सिंबल वैसे ही शो कर रहा है कि इसमें कंडीशन ही लगी हुई है। ओके, अब इसका या तो ट्रू केस होना है कोई बेटा, या इस कंडीशन का कोई फॉल्स केस होना है। ले जी, हम ट्रू केस के अंदर क्या लिखेंगे। अब इस कंडीशन को जरा चेक करें, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो आप डिस्प्ले करवाओगे अगर ये कंडीशन ट्रू होगी कि ए बी से बड़ा है। तो हम इसको अगर इंग्लिश में लिख लें तो हम लिखेंगे ए इज ग्रेटर। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है बेटा जी, सो फॉल्स होने का मतलब क्या है कि ए बी से बड़ा नहीं है। सो आप इस केस में यहां पर स्टेटमेंट प्रिंट करवा देंगे कि बी इज ग्रेटर। जाहिर सी बात है बच्चों, अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो ऑब्वियसली बी ए से बड़ा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ए और बी बराबर भी तो हो सकते हैं। तो बेटा हम उस साइड पे नहीं जा रहे, लेकिन उस साइड पे मूव करेंगे जब आप थोड़ा सा बड़ा हो जाएंगे। हम इसी चैप्टर में लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज सीखेंगे। ठीक है, फिलहाल सिर्फ आपको कंडीशन लगाने का क्राइटेरिया समझा रहा हूं कि कैसे सिलेक्शन स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट किया जाता है। अब ये तो हो गया छोटा सा डेफिनेशन और एक दो फ्लो चार्ट। अब आप कह रहे होंगे कि सर आपने जब कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल करवाया था तो आपने कहा कि बेटा ऑन गो टू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। जब आपने अनकंडीशनल करवाया तो आपने कह दिया गो टू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। सो ऑब्वियसली इस स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करने के लिए भी तो कोई ना कोई स्टेटमेंट्स होंगी। वेरी नाइस बेटा, हमारे पास दो तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं। एक को हम कहते हैं इफ देन स्टेटमेंट, और जो सेकंड स्टेटमेंट है बेटा वो कहलाती है इफ देन। यहां तक नेम सेम है बच्चों, और एक कीवर्ड ऐड होता है एल्स का। तो आप यहां पर लिखेंगे। अब आपने कभी भी ये गलती बच्चों नहीं करनी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर। ये गलत है। पेपर में इस चीज को ठीक कर दिया जाता है ये सोच के कि मैट्रिक के बच्चे इनको पता नहीं है, लेकिन कभी भी स्ट्रक्चर की टाइप्स नहीं बच्चों होती। हमेशा कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं जो स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करवाती हैं। अब आपने अगर सिलेक्शन स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करना है, यानी आप ये चाहते हैं कि मैं सेलेक्ट करूं कोई ना कोई अल्टरनेटिव स्टेटमेंट को किसी ना किसी कंडीशन की बुनियाद पर, सो क्या आप सिंपली फ्लो चार्ट्स बना के ये काम कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं बेटा। आपके पास ये दो तरह की स्टेटमेंट मौजूद हैं। ये दोनों स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जो सिलेक्शन स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करवाती हैं। अब माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि सर एक क्यों नहीं है, दो क्यों है? अगर दो हैं तो सर किस सिनेरियो में किस स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना है? इन सब चीजों के आंसर बेटा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिलीवर करूंगा। तब तक के लिए बेटा अपना ख्याल रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह डायनामिक वर्ल्ड से बेटा अल्लाह हाफ़िज़।